everybody, and welcome to our today's podcast in the Doctor Speak series with Nature Fit. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एरिया को एड्रेस करता है, पंचकर्मा. आई थिंक हम लोगों ने बहुत बार ये पंचकर्मा वर्ड सुना है, बट टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ व्हाट इज पंचकर्मा's रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो फॉर मी एज अ लेमैन, जो अभी के आयुष और आयुर्वेदा से ज्यादा जुड़े हैं, पंचकर्मा इज लाइक अ फुल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी. उसमें बहुत पंच मतलब 5 डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज होते हैं जो हमारे आज के जो डॉक्टर हैं वो हमें बताएंगे. And it is an Ayurvedic treatment which is actually originated 5,000 years ago. And we at Nature Fit, we want to promote Panchakarma as annual maintenance for the body. So it is actually something which can be taken care कि आप preventive में भी वो use कर सकते हैं. तो हर साल वो डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें कब कब लेना चाहिए if we are a healthy body, and if we are a diseased body तब पंचकर्मा का क्या रोल है. तो आज हम लोग ओवरऑल क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड द वंडर्स ऑफ पंचकर्मा के बारे में हमारी डॉक्टर के साथ जुड़े हैं. A very warm welcome to our guest today, Dr. Kunjal Patil. Dr. Kunjal Patil is an Ayurvedic doctor in Sector 8 CBD Belapur, has 18 years of experience in practicing in the field. Dr. Kunjal Patil practices at Adi Shakti Ayurvedic Clinic and Panchakarma Center, CBD Belapur, Navi Mumbai. She is an alumni from Sion Ayurvedic Mahavidyalaya and has done post graduation from PGDCRRA. A very warm welcome, ma'am, for the session today. Or before we get into the question, answers for the day, so ma'am, Panchakarma का आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि what is Panchakarma and what are the 5 procedures and how is it related to the dosha balance in our body? Good morning everyone. पंचकर्मा एक आयुर्वेदा का अर्ध अंग हम लोग कहते हैं. आयुर्वेद शास्त्र में किसी भी व्याधि की जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, इसमें 2 प्रकार की चिकित्सा कही गई है. एक तो शमन चिकित्सा है और दूसरी है शोधन चिकित्सा. शमन चिकित्सा हम तब करते हैं जब दोषों का बल कम होता है, व्याधि का बल कम होता है और रुग्ण का बल भी कम है, तो हम लोग शोधन चिकित्सा के लिए ऑप्ट करते हैं. लेकिन जब दोष आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में असंतुलित है या कोई व्याधि बहुत दिनों से आपके शरीर में स्थान ग्रहण किए हुए है, तो उस समय हमें शोधन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो पंचकर्मा बेसिकली 5 क्रियाओं का एक सेट है जिसमें हम लोग वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग पंचकर्म कहते हैं. इन 5 के अलावा भी कई सारे पंचकर्म है, लेकिन जो मेजर प्रोसीजर है वो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण कहा जाता है. Okay, ma'am. So just for a layman, ma'am, ये 5 different procedures है, and can all of them be applicable to any kind of disease, और हर का अपना एक disease specific address करते हैं वो? बेसिकली ग्रंथों में हर व्याधि के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कही गई है, लेकिन अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहे तो कफ व्याधियों के लिए, जो कफज व्याधि है, कफ डोमिनेंट व्याधि है, उनके लिए हम लोग वमन प्रेफर करते हैं. जो पित्तज व्याधि है उनके लिए हम विरेचन प्रेफर करते हैं, और जो वात के व्याधि है उनके लिए हम बस्ती प्रेफर करते हैं. नस्य जो कहा गया है पंचकर्म, जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, मतलब शोल्डर के ऊपर के जो व्याधि है जिसमें मस्तिष्क और ईएनटी के जब सब प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से, उसके लिए हम नस्य करते हैं. और जो लास्ट कहा गया है रक्तमोक्षण, ये जो रक्तमोक्षण है ये ब्लड रिलेटेड या ब्लड इम्प्यूरिटीज के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है. राइट. सो देयर इज स्पेसिफिक फॉर हर एक के लिए, जैसे आपने बताया. What is the purpose and does it have any side effects? पर्पस तो पंचकर्म का यही है कि आपके शरीर में जो कुछ दोष असंतुलित मात्रा में हो गए हैं या सामावस्था में चले गए हैं या दूषित हो गए हैं, तो इन दूषित दोषों को शरीर से बाहर निकालना ये सबसे पहला पंचकर्म का उद्देश्य है, ताकि आपका शरीर स्वच्छ और शुद्ध हो सके, जिसे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं. जनरली देखे जाए तो पंचकर्म के काफी सारे बेनिफिट्स ही है अगर आप वो ट्रेन प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाते हैं. तो
दूसरी चीज है, साइड इफेक्ट वैसे कोई नहीं है, क्योंकि हर एक पंचकर्म करने के लिए काल कहा गया है, उसका एक प्रोटोकॉल है। अगर अच्छी तरह से वो किया जाए तो उसके आपको बेनिफिट ही आपके शरीर के ऊपर नजर आएंगे। राइट, सो वी लाइक अगेन एज आई सेड कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है एंड इट रियली हेल्प्स यू नो नॉट ओनली अपने जो डिजीज है उसको बैलेंस करने या फिर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, बट इवन फॉर ओवरऑल हेल्थ. So I could see my skin glowing, my energy levels increasing once I had gone for the Panchakarma treatment. And I feel that we should do it on an annual basis. हर इंसान को annually एक बार ये करना चाहिए. What are some common health issues prevalent in the modern world that Panchakarma can address effectively? पंचकर्मा बहुत सारे व्याधियों में किया जा सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि पंचकर्मा सिर्फ डिसीज के ऊपर ही नहीं करना है, बट प्रोफिलैक्सिस बेसिस के ऊपर या प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस उसका प्रोटोकॉल अलग है जो डॉक्टर डिसाइड करता है। जनरली देखा जाए तो आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसमें हार्ट डिसीज है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से नींद न आना, बालों का झड़ना है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, आदि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स है, इन सभी में हम लोग पंचकर्म कर सकते हैं। Right. So, and Panchakarma is often associated with detoxification. How does it help the body eliminate toxins? I think ये हम लोगों ने already touch किया है, but anything specifically आप ये बताना चाहेंगे इसमें? देखो, जैसे हर साल हमारे घर पे दिवाली आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दिवाली में हम घर का पूरा क्लींजिंग करते हैं, जो कुछ कबाड़ है वो निकाल देते हैं, जो खराब चीजें हैं वो निकालते हैं, घर को क्लीन अप करते हैं और पूरा रंग लगा के अच्छी तरह से हम लोग घर क्लीन और सजाते हैं, ताकि आने वाले पूरे साल तक वो घर अच्छी तरह से हमें समृद्धि दे सके। उसी प्रकार अपना जो शरीर है वो एक मंदिर कहा गया है, तो हमें इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो हमारे शरीर में जो कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स जो हमारी डेली लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं, रॉन्ग डाइट की वजह से आते हैं, तो उन्हें हमें टाइम टू टाइम अगर हम लोग बाहर निकालते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, तो हमारा शरीर शुद्ध होता रहता है। और जब शरीर शुद्ध रहता है तो जो कोई सीजनल बीमारी है जो हमारे पास आती है, बाहर के कम्युनिटी डिसीज है, तो वो उससे हम अच्छी तरह से, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और हम लोग अच्छी तरह से उससे बाहर आ सकते हैं। Right. So as you say, as again, you know, annual maintenance of the body को हम पंचकर्मा, आयुर्वेदा में पंचकर्मा के रूप में, you know, we can see it. Panchakarma is known for its impact on mental and emotional health. अभी एक हम जैसे holistic health जो you know आयुर्वेदा प्रमोट करता है कि सिर्फ आपको उस डिजीज से निकालना नहीं, बट आपके ओवरऑल माइंड, बॉडी एंड यू नो सोल तीनों के ऊपर ये थेरेपी वर्क करती है। तो कैसे मैम वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी हेल्प करते हैं थ्रू पंचकर्मा? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मेंटल हेल्थ क्या है। आयुर्वेदा में मेंटल हेल्थ मतलब मन के 3 गुण क्वालिटीज बताई गई है, जिसमें सत्व, रज और तम, ये 3 है। उसमें से जो सत्व गुण है उसे हम लोग गुण मानते हैं मन का। जब हमारे तीनों दोष संतुलन में रहते हैं या बैलेंस स्टेट में रहते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस्ड है, तो आप में सत्व गुण रहेगा। जब आपका वात और पित्त बढ़ जाएगा तो आप में रजोगुण बढ़ जाएगा, या आपका कफ गुण अगर आपका बढ़ता है, कफ दोष आपके शरीर में बढ़ता है, तो आपका तम गुण बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो कोई दोष कम ज्यादा होते हैं उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी दिखाई देता है, और उसी की वजह से हमें ओवर थिंकिंग होना, नींद न आना या फिर डिप्रेशन में जाना, इस प्रकार की हमारे समस्याएं उद्भव हो सकती है। तो जब हम लोग पंचकर्म करते हैं, इन दोषों को, जो विकृत दोष है, उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं और बाकी दोषों का संतुलन हम लोग साधते हैं, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कुछ परिणाम है हमारे मन के ऊपर भी होता है। तो पंचकर्मा ना सिर्फ शरीर को सुदृढ़ करता है, बस उसी के साथ साथ वो मन का भी ख्याल रखता है। राइट,
just like all these therapies which focus on the complete holistic healing. And I think that is why Ayurveda is now being so much appreciated and also accepted worldwide, because it is able to touch the and cure the person permanently in a very क्या बोलते थे वो कंसिस्टेंट वे, कि बार बार होता है ना कि हमें दवाइयों की बार बार जरूरत होना या बार बार वो चीज, बिकॉज आपने उसको जड़ से ही ठीक कर दिया है, राइट. सो हाउ एक्सेसिबल इज नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग भी काफी हेल्थ कैंप्स वगैरह भी करते हैं और काफी डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जब जाते हैं तो दे ऑलवेज आस्क अस कि हाउ कैन वी एक्सेस, सो how accessible is panchakarma, and are there any things that we should look before we go for a panchakarma treatment to particular clinics or hospital or anywhere? पंचकर्मा एक आयुर्वेदा का थेरेपी है, आयुर्वेदिक थेरेपी है. तो जो कोई, अगर आप आयुर्वेदिक प्रॉपर प्रैक्टिशनर के पास, ट्रेन आयुर्वेदिक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाते हो तो आप वहां से पंचकर्म करवा सकते हो. लेकिन हर किसी के लिए हर कोई पंचकर्म नहीं कहा गया है, या ये व्याधि है तो उसके लिए यही पंचकर्म करना है, ऐसी बात नहीं है. उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स कहे गए हैं. उसका कौन से व्याधि में करना है, किस रुग्ण में करना है, किस अवस्था में करना है, उसी के साथ साथ कौन से ऋतु में करना है, ये भी पंचकर्म का सब ग्रंथों में कहा गया है, जिसका पूरा ज्ञान किसी प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को होता है. तो अगर किसी को करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप विदाउट यूट्यूब और इससे ज्यादा ये न हो के आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे आप सलाह लीजिए कि कौन से ऋतु में कौन सा करना है. लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर देखा जाए तो अगर हमें स्वस्थ वृत्त के लिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्षण करना ये सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस टाइम अगर किसी को प्रिवेंशन के लिए और अपने उत्तम आरोग्य के लिए अगर हमें पंचकर्म करना है, तो अगर वमन प्रोसीजर करनी है तो वो हम वसंत ऋतु में करेंगे. मतलब फरवरी और मार्च का जो संगम रहता है उस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं. अगर पित्तज व्याधियों के लिए हमें करना है, जिसमें हम विरेचन कहते हैं, तो ये जो विरेचन है हमें शरद ऋतु में या अक्टूबर हीट जो रहती है उस टाइम पे हम लोग करवाते हैं. नस्य हम साल भर कभी भी करते हैं. और जो बस्ती प्रक्रिया है, अगर स्पेसिफिक प्रिवेंशन के लिए करना है तो वो बारिश के सीजन में करना ज्यादा अच्छा रहता है. इस प्रकार हर इसका समय और क्या कारण है, पंचकर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है. आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेदा ना ही सिर्फ दोष, बट इवन दोष प्लस आपका जो सीजन है वो दोनों को कंबाइन करके आप उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं. और इट इज सो कस्टमाइज टू एवरी पर्सन. अगर वो मेरे लिए है वो आपके लिए वो सेम नहीं हो सकता. तो वो इसीलिए दो रिजल्ट्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, बिकॉज एक कस्टमाइज्ड प्लान है ये फॉर एन इंडिविजुअल. सो द आउटपुट शुड ऑल्सो बी मच बेटर. सो नाउ मैम वी वुड लाइक टू नो, अगर आपके एक दो कोई ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स थे जिनको पंचकर्मा से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, बिकॉज रियल केस स्टडी से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है कि यस दीज थेरेपीज आर रियली वर्किंग. या वैसे तो काफी है, लेकिन अगर आपको एक मैं रिसेंट वाला बताना चाहूंगी. मेरा एक पेशेंट जो सोरियासिस से था, ही वाज वेरी यंग, लाइक 28-30 इयर्स अराउंड, और कुछ सालों से ही वाज सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस. ही हैज ऑलरेडी ट्राइड फॉर होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन्स टू, बट मेजरली उसको कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा था. थोड़ा सा सबसाइड हो जाता था, वापस ज्यादा फूल के उसकी बॉडी में स्केलिंग एंड ऊजिंग एंड एवरीथिंग, रैशेस ज्यादा आ रहे थे. तो जब मैंने उनका हिस्ट्री टेकिंग लिया, उसके बाद उनका हम लोग आयुर्वेदा में नाड़ी परीक्षण, उदर परीक्षण और हिस्ट्री टेकिंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं. ये सब करने के बाद वो पेशेंट के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक पंचकर्म रेजिमेन और इंटरनल मेडिसिन रेजिमेन बनाई, और उसके बाद उसका प्रॉपर शोधन किया गया. ऋतु के हिसाब से, जिस ऋतु में उसको जो शोधन करना है उस हिसाब से उनका प्रॉपर शोधन किया. वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, ये सब प्रोसीजर, और उसके साथ फॉलोड बाय इंटरनल मेडिसिन. और 6 मंथ्स के बाद अब ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. काफी ज्यादा था और ही वाज काफी फ्रस्ट्रेटेड. मतलब नॉट ओनली फिजिकल लेवल ही वाज सफरिंग, बट आल्सो मेंटली ही वाज डिस्टर्ब, बिकॉज ऑफिस में जाना, और ही वाज हैविंग ऑन हिज हेड प्लस फोरहेड एंड फेस, so it was very irritating while handling clients.
सो ही वाज नॉट हैप्पी। लेकिन जब उन्होंने 6 मंथ का पूरा अपना पंचकर्मा प्लस इंटरनल मेडिसिन लिया तो अभी ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड हिज मेडिसिन आर आल्सो टेम्परिंग। अभी वो नेक्स्ट ईयर ही इज विलिंग टू डू इट फॉर प्रोफिलैक्सिस बेसिस कि मुझे ऐसे ही हेल्दी रहना है और इसलिए मुझे करना है। Yes, yes, yes. I think that is what happens कि and हम लोग भी इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाह रहे हैं कि prevention is the best medicine बोलते हैं ना, कि अगर आप and the whole platform Nature Fit we are trying to focus on preventive health care कि बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप डे टू डे आप करते हैं या फिर आप जैसे पंचकर्मा अगर ईयरली करते हैं तो आपको हॉस्पिटल या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आई बस थिंक एक पॉइंट बताना चाहूंगी मैं कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसीज या सर्दी बुखार के पेशेंट भी काफी बढ़ गए हैं। पहले आती थी सर्दी, साल में एक बार आके चली जाती थी, लेकिन आजकल एलर्जिक रिएक्शन की पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा अगर हम लोग रीजन समझ ले तो हम लोग को पंचकर्मा की क्यों जरूरत है हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये है कि हमारी लाइफस्टाइल जो अगर 20 साल में हमने देखा है तो हमारा खान पान काफी चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल हैज बीन चेंज, जिसमें हमें हेवी टू डाइजेस्ट फूड ज्यादा है। उसके साथ साथ होटलिंग, जो पहले हम लोग रेयरली होटलिंग करते थे, तो अभी बाहर का फूड ये हमारा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। और उसी के साथ साथ हम लोग हेवी चीजें तो खा रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, और उसी के साथ साथ बढ़ा हुआ हमारा स्ट्रेस लेवल, ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपके बॉडी में डिसीज आने हैं। क्योंकि हम लोग जो हेवी टू डाइजेस्ट चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो हमारे बॉडी में आम स्वरूप में या टॉक्सिन्स के फॉर्म में पड़े रहते हैं, जो कभी रक्त दोष को दूषित करते हैं, कभी वात को, कभी पित्त को। अगर हम लोग पंचकर्मा रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर जरूरत है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं और करते रहे, तो हमारे बॉडी से ये टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे। और अगर हमारी बॉडी ही शुद्ध है तो किसी भी बाहर के स्ट्रेस का या कोई फैक्टर, वायरस का हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखने वाला है। राइट, सो ट्रू मैम। आपने जो बताया कि यू नो दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड फॉलो देम, एंड आई थिंक थैंक यू सो मच टू शेयर कि पंचकर्मा जो एक बहुत ही मतलब ना मिराकुलस थेरेपी विद इन आयुर्वेदा है, इट इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जहाँ वही बताया गया कि कैसे हम सिंपली ये प्रोसीजर्स करके यू नो सारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक इट हेल्प्स अस टू गेट टू द बेस लाइन, मतलब हमारा जो एक बेस होता है उस पे आने के लिए, जितना भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हैज हैपेंड ओवर अ ईयर, तो उसको हमें निकालने के लिए और वापस सम पे आने के लिए भी बहुत अच्छा है। और आई थिंक फॉर डिजीजेस तो ये बहुत ही अच्छा है। तो दोनों ही चीजों में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। So thank you. I think it is one of the most valuable gift of Ayurveda to mankind. Just that people need to understand and use it more and more. And जैसा आपने कहा कि they should consult the practitioner, a qualified practitioner for doing panchakarma, जिनके guidance के under उन्हें करना चाहिए. Even people who are listening to us, they can consult Dr. Kunjal. उनका description में link दिया गया है, वो बेलापुर में प्रैक्टिस करती हैं। तो जो लोग क्लिनिक में जाना चाहते हैं वो क्लिनिक में जा सकते हैं, और आप उनका बुकिंग अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो यू नो व्हाट टू वेट फॉर, यू कैन स्टार्ट राइट नाउ विद योर हेल्दी जर्नी by consulting the doctor who has just guided us about Panchakarma. So thank you so much, ma'am. Thank you for your time. And I would like to thank you, Nature Fit, for giving me this opportunity to keep my thoughts in front of the world. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thanks. Bye.